भारत के साथ जारी तनाव के बीच चीन तेजी से अपनी हवाई शक्ति को बढ़ा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन की तैयारी 2035 तक 1000 J-20 स्टील्थ लड़ाकू विमानों को तैयार करने की है। चीनी वायुसेना के पास इतनी बड़ी संख्या में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के होने से उसकी हवाई ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। चीन का लक्ष्य 2035 तक 1000 J-20 लड़ाकू विमान तैयार करने का है। उस समय तक भारत को अपनी 5वीं पीढ़ी का पहला AMCA विमान मिल जाएगा। ऐसे में सवाल है कि क्या 2035 तक भारतीय वायुसेना अपने मुख्य प्रतिद्वंदी चीनी वायुसेना का मुकाबला कर पाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के पास स्वदेशी लड़ाकू विमानों के निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के वेरिएंट के अलावा भारतीय रक्षा उद्योग को 2024 में 5वीं पीढ़ी के एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA विकसित करने के लिए सरकार की मंजूरी मिल गई है। हालांकि तथ्य यह है कि जब तक AMCA उड़ान भरना शुरू करेगा तब तक चीन 5वीं पीढ़ी के 1000 J-20 माइटी ड्रैगन लड़ाकू विमानों को तैनात कर चुका होगा। अपने बेड़े में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान रखने वाला दुनिया का दूसरा देश बनने के बाद चीन पहले से ही 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू जेट तकनीक विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। J-20 एक ट्विनजेट ऑल वेदर स्टील्थ 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है जिसे पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स PLAAF के चीन के चेंगदू एरोस्पेस कॉरपोरेशन द्वारा डिजाइन किया गया है। ये 11 जनवरी 2011 को पहली बार आसमान में उड़ा और आधिकारिक तौर पर 2016 में इसका अनावरण किया गया। माइटी ड्रैगन के नाम से मशहूर इस लड़ाकू विमान ने 2017 में सेवा में प्रवेश किया और PLAAF के बेड़े में पहले से ही 200 से अधिक लड़ाकू विमान है। चीन का लक्ष्य 2027 तक इस संख्या को 400 और 2035 तक 1000 तक ले जाना है। चीन ने सिक्किम क्षेत्र में भारत के साथ वास्तविक सीमा से 150 किलोमीटर की मील से भी कम दूरी पर कम से कम 6 J-20 तैनात किए हैं। भारतीय वायुसेना IAF के एयर मार्शल अनिल चोपड़ा सेवानिवृत्त ने लिखा है, भारत अभी भी अपने 5वीं पीढ़ी के विमान AMCA के लिए तकनीक विकसित कर रहा है। भारत अभी भी एरो इंजन, ऐसा रडार सिस्टम, आधुनिक हथियार, कार्रवाई योग्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और अन्य उन्नत एवियोनिक्स से संबंधित तकनीकों में कार्य प्रगति पर है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि भारत में सैन्य विशेषज्ञों में भारत द्वारा अपनी समय सीमा में तेजी लाने के लिए एक शोर मचा हुआ है। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति CCS ने मार्च 2024 में ही AMCA के डिजाइन और विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपये $1.9 बिलियन मंजूर किए थे। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के तहत एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA विमान के विकास के लिए नोडल एजेंसी होगी। विमान का निर्माण सरकारी स्वामित्व वाली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल द्वारा किया जाएगा। IAF की मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं क्योंकि इसके बेड़े में तीसरी पीढ़ी के लड़ाकू विमान शामिल हैं, जबकि एशिया में इसके दो बड़े प्रतिद्वंद्वी तेजी से नए लड़ाकू विमानों को शामिल और तैनात कर रहे हैं। भारत का दुश्मन पाकिस्तान संभवतः AMCA से पहले 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान हासिल कर सकता है। तुर्की ने 2023 में घोषणा की कि वह पाकिस्तान के साथ लड़ाकू विमान विकास में आधिकारिक भागीदार बनाने के लिए बातचीत शुरू कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय रक्षा प्रतिष्ठान और वायुसेना के बीच कई मुद्दों पर सहमति नहीं बनने के कारण 2 दशक का समय नुकसान हो चुका है।